अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार अन अब्दिल्लाहि इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له رواه ابن ماجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام मौलाना ऊपर आओ उलमा हफ़ाज़ मौलाना वसीउल्लाह और उलमा जो ऊपर आ जाएं माशाअल्लाह महल्ले वालों ने ज़बरदस्त स्टेज बनाया है बहुत खूबसूरत मजलिस है माशाअल्लाह एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे नबीए मुस्तफ़ा खैरुल वरा को क्यों भुला बैठे तुम ही थे बदर के जंगे उहद के शहर सवारों में तुम्हारा नाम लिखा था फलक के चांद तारों में तुम्ही ने दी आज़ादश तो जबल मेरे गुजारों में सहाबा के सभी तर्जो अदा को क्यों भुला बैठे जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे नबीए मुस्तफ़ा खैरुल वरा को क्यों भुला बैठे अबू बकर उमर उस्मान अली और फातिमा ज़हरा खदीजा आयशा मैमूना उम्मे सलमा मारिया ये मेयारे हिदायत है अमीने गुंबदे खज़रा ज़मी तो याद है अर्शे उला को क्यों भुला बैठे जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे खुदा के वास्ते मांगो न तुम ससुराल से जोड़े खुदा का कहर
बरसेगा, पड़ेंगे कब्र में कोड़े, मंगोड़े बन के अपनी राह में अटकावो न तुम रोड़े। अज़ाबे कब्र को, रोज़े जज़ा को क्यों भुला बैठे जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे। ये बाराती का ले जाना शरीयत में नहीं जायज, जबरदस्ती का ये खाना शरीयत में नहीं जायज, खुसर से मांग कर लाना शरीयत में नहीं जायज, फंसे बिदआत में राहे हुदा को क्यों भुला बैठे जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे। हुआ क्या तुमको है इतनी, है क्यों कुरआन से दूरी, रसूले पाक से दूरी, है क्यों ईमान से दूरी, है तुमको इल्म से दूरी, है क्यों इरफान से दूरी, तुम्हें क्या हो गया रोज़े जज़ा को क्यों भुला बैठे जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे। है बतलाता तुम्हें इल्मो यकीन का रास्ता साजिद, तुम्हें देता है नामे मुस्तफा का वास्ता साजिद, न पाए टूटने दीने नबी से राबता साजिद, फना की राह चलते हो बका को क्यों भुला बैठे जवानों तुम खुदी को और खुदा को क्यों भुला बैठे। नबी मुस्तफा खैरुल वरा को क्यों भुला बैठे। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मुवक्कर हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, इमदादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, अहले महल्ला, काबिल कदर मेरी माएँ और बहनें, अभी आपने हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम का नसीहत आमेज खिताब समात किया है। असल खिताब तो आपको ज़ैग़-ए अहले सुन्नत, मुफ़क्किर कौम मिल्लत, मुक़र्रिर शीरी मक़ाल हजरत मौलाना कारी अकीलुर रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहुम से सुननी है। मेरे दोस्तों, मैं पदमपुर से यहाँ आपके यहाँ आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अहले महल्ला हर साल की तरह इस साल भी बड़े तुज़्क़ एहतिशाम के साथ इस जलसे को सजाया है, बड़ी मोहब्बत के साथ ये करते हैं। मैंने उस वक्त भी देखा जब बारिश हो गई, नौजवान यहाँ के लोग, यहाँ के जिम्मेदारान इतनी मोहब्बत के साथ जलसे को कामयाबी तक पहुँचाया है, तो मैं उसी दिन मुझे महसूस हुआ कि लोग दिल से बढ़ के मोहब्बत के साथ प्रोग्राम करते हैं। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। और रास्ते में आ रहा था और मेरे बहुत ही अजीज जनाब हाफिज़ व कारी शायर इस्लाम फिरदौस कौसर साहब दामत बरकातुहुम, कई जगह इनको सुनने का मौका मिलता है। माशाअल्लाह बाशराबी हैं और एक काबिल हैं और बहुत ज़बरदस्त शायर भी हैं और आपकी दिलों की तर्जमानी कर रहे थे। बहुत अच्छे अशआर
वो आपको सुना रहे थे, नात पाक सुना रहे थे। दिल तो ये चाहता था कि हम सुनते रहें, लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, मेहमान मुकर्रम भी सुनना है। और फिरदौस कौसर साहब मैं ये कहता हूँ, ये घर के आदमी है, हर जगह साथ रहते माशाअल्लाह, और लोग इन्हें हाथों हाथ लेते हैं। इनका वक्त मिला, यहाँ के लोगों की मोहब्बत का सिला है कि वह हाजिर हो गए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरे भाइयों, अभी हमने आपने रमजान का मुकद्दस बाबरकत महीना गुजारा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो लोग जिन्होंने रमजान में रोजे रखा है और कुरान पाक पढ़ी, तिलावत किया और तरावी में हाफिज साहब से कुरान सुना, आज उनका दिल मुनव्वर, रोशन और ताबनाक है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उन लोगों को कोई एहसास नहीं होता जो न रोजा रखते हैं, न तरावी पढ़ते हैं, न कुरान सुनते हैं, न इनका किसी तरह का कोई ताल्लुक राब्ता रहता है। मेरे दोस्तों, इस मुबारक महीने के बाद ये महीना भी मुबारक महीना शव्वाल का महीना है। इसमें आपने जलसे का इनेकाद किया है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, रमजान का महीना मैं कहा करता हूँ अक्सर, अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह अपने हबीब हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये महीना अता किया, इस उम्मत की मग़फ़िरत के लिए, इस उम्मत के गुनाहों को माफ करने के लिए, इस उम्मत के नामे आमाल में नेकियां बढ़ाने के लिए, इस उम्मत के गुनाह को साफ करने के लिए अल्लाह ताला इस उम्मत से, यानी अल्लाह के नबी की उम्मत से राजी है। मेरे नौजवानों, इससे पहले भी रोजे थे, लेकिन इस उम्मत के लिए अल्लाह ने एक महीने का रोजा रखा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, महीना 29 का या 30 का होता है। बहुत से लोगों में एक बात ये मशहूर है, अगर 30 दिन नहीं हुआ वो ये समझते हैं शायद एक रोजा गड़बड़ हो गया है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहनु उम्मतुन उम्मिया ला नक्तुबु वला नहसिबु, हम उम्मी उम्मत हैं, हिसाब किताब नहीं जानते। आपने उंगली से इशारा किया हाथ से। एक दफा आपने फरमाया कि अश्शहरु हाकज़ा हाकज़ा हाकज़ा, एक मर्तबा तीनों हाथ दफा आपने 10-10 उंगली दिखलाया, यानी महीना 30 का होगा। एक दफा फरमाया अश्शहरु हाकज़ा हाकज़ा, और आपने वक्तुल इब्हाम, इस उंगली को आपने दबा लिया, महीना 29 का होगा या 30 का। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अंग्रेजी तारीख नहीं, 28, 29, 30, 31। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहुत से लोग ये समझते हैं चांद को देखकर वो फैसला करते हैं। अगर चांद बारीक है तो कहते हैं ठीक है, अगर चांद जरा मोटा नजर आ गया तो ये कहते हैं इन्होंने एक रोजा खिला दिया। मेरे नौजवानों, अल्लामा शफी मुफ्ती शफी साहब रहिमहुल्लाह ने लिखा है, मेरे दोस्तों, पूरी तहकीक के बाद उन्होंने लिखा, किसी महीने का चांद बारीक होगा, किसी महीने का चांद मोटा होगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि सऊदी अरब में चांद हुआ, सऊदी अरब में अगर हो गया है कल हमारा होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, कभी उनका हमारा मतले के हिसाब से बराबर भी होगा। एक दिन का भी फर्क होगा, 2 दिन का भी फर्क हो सकता है, इससे ज्यादा का फर्क नहीं होगा। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको 100 साफ वादे कर दिया। आपने फरमाया कि सुमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही फ इन गुम्म अलैकुमुल हिलाल फअद्द शाबान 30। अल्लाह के नबी ने कहा, रोजा चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर ईद उल फित्र मनाओ, और अगर चांद नजर न आए, अगर आलूद हो जाए तो फरमाया शाबान को 30 पूरा कर लोगे, हिसाब बैठ जाएगा। अल्लाह के नबी ने खुद बतला दिया, यहाँ चांद को लेकर झगड़ा, मोटे पतले को लेकर झगड़ा, 29, 30 को लेकर झगड़ा, ये वही झगड़ा करता है न जिसको तरावी पढ़नी है, न जिसको रोजा रखना है, न जिसको कुरान सुनना है, न जिसको तिलावत करना है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर वो आया तरावी पढ़ लिया, 2-3 दिन पढ़ने के बाद वो
फिर मसला बताता है कि तरावी 8 रकात ही पढ़ सकते हैं। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, वक्त नहीं मैं आपको बताता, तरावी 20 रकात है। 20 रकात से कम तरावी नहीं। अल्लाह के नबी ने 20 पढ़ी है, सहाबा ने 20 पढ़ी, अबू बकर ने 20 पढ़ा है, उमर ने 20 पढ़ा, उस्मान ने 20 पढ़ा, अली ने, अबू दुजाना ने, अबू हुरैरा ने, उबई इब्ने काब ने, मेरे दोस्त बुजुर्गों, तमाम सहाबा ने तरावी 20 रकात पढ़ी है। जो लोग ये कहते हैं कि तरावी 8 रकात पढ़ सकते हैं, या तो वो नादान है या अंधे बने हुए हैं, या उनकी निगाहों पर पर्दा है। मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी का फरमान मौजूद है, हदीस की कई किताबों के अंदर है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मुसन्नद इब्ने अबी शैबा के अंदर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रिवायत 20 रकात तरावी की रिवायत मौजूद है। तरावी बाद में नाम दिया गया, 20 रकात की बात कर रहा हो, जहां 8 रकात की बात है। हजरत आयशा की रिवायत मौजूद है। हजरत आयशा कहती है अल्लाह के नबी रमजान में और गैर रमजान में कभी 8 पढ़ते थे, 3 पढ़ते थे। मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्गों, गैर रमजान में याद रखिए तब तरावी नहीं पढ़ी जाती, तरावी की कदा नहीं है। गैर रमजान में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे आप, पता चला रमजान में और गैर रमजान में आप जो 8 रकात पढ़ते थे वो तहज्जुद की नमाज थी। आगे बतलाऊं, जो लोग इस रिवायत को दलील बनाते हैं वो पागल है, उन्हें समझ में नहीं आई, रिवायत पे गौर नहीं किया। उसी रिवायत के अंदर है जहां 8 रकात तरावी की बात वो करते हैं, जिस रिवायत के अंदर 8 रकात का तस्करा है, रमजान में गैर रमजान में आप पढ़ते थे, उसी रिवायत के अंदर है आपने वितर की नमाज 1 सलाम से पढ़ी है। वो लोग 2 सलाम के कायल हैं, वो दलील नहीं बन सकती उनके लिए। वो तो 2 सलाम से वितर पढ़ते हैं, यानी 2 रकात के बाद सलाम फेरते हैं, फिर आप 1 रकात और पढ़ते हैं। उसी रिवायत के अंदर मौजूद है अल्लाह के नबी ने वितर की नमाज 1 सलाम से पढ़ी, दलील नहीं बन सकती उनके लिए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग, इसलिए याद रखिए मुबारक महीना अल्लाह ने हमारे जैसे गुनाहगारों की माफी के लिए, मग़फ़िरत के लिए दिया है। अल्लाह ने फरमाया नब्बी इबादी इन्नी अनल गफूर रहीम। पैगंबर, जरा मेरी उम्मत को, मेरे बंदों को बतला दीजिए, समझा दीजिए, मैं माफ करने वाला हूँ, मैं मग़फ़िरत करने वाला हूँ, गुनाहों को मिटाने वाला हूँ। वस्तग़फ़िरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। अल्लाह कहता है मैं माफ करने वाला, रहम करने वाला, गुनाहों को मिटाने वाला, गुनाहों को माफ करने वाला। अल्लाह ताला अपने उन बंदों की तारीफ भी करता है। कुछ बंदे अल्लाह के वो भी हैं जो दिल में, जिनके दिल में अल्लाह का डर, जिनके दिल में खौफ खुदा, जिनके दिल में खशियत इलाही, जिनके दिल में अल्लाह का डर है, वो रहमान के बंदे हैं। अल्लाह खुद उनकी तारीफ करता है। कुरान कहता है व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह कहता है रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर नरमी के साथ चलते हैं। अगर कोई इस्लाम पर बेजा एतराज़ात किलो काल करता है, उसे सलाम करके निकल जाते हैं, बेजा बहस में नहीं पड़ते। वो कौन लोग हैं? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। रात को बेदार रहते हैं, सजदे में हैं, क़याम में हैं, अल्लाह की याद में हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ताला उनकी सिफत बयान करता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वो जो हुक्म दे तो क़याम है, वो जो मना करे तो क़ुऊद है। वो जो हुक्म दे तो क़याम है, वो जो मना करे तो क़ुऊद है। बिला इज़्न हुक्म पाक के न क़याम है न क़ुऊद है। बिला इज़्न हुक्म पाक के न क़याम है न क़ुऊद। दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह उनकी सिफत को बयान करता है। वो कौन लोग हैं? इल्ला लिमन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह कहता है वो लोग हैं जो तौबा करते हैं, नेक अमल करते हैं, अल्लाह ताला उनकी बुराइयों को मिटाकर नेक लिख देता है। अल्लाह कहता है माफ करने वाला, रहम करने वाला हो। वमन ताबा व अमिला सालिहन फइन
इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। अल्लाह कहता है जो मतवज्जे होता है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह भी मुतवज्जे होते हैं, अल्लाह ताला उसको नेकी की तौफीक भी देते हैं। वो कौन लोग हैं? मन खशियर रहमान बिल गैब व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब। अल्लाह को बिन देखे डरते हैं, खौफे खुदा है, अल्लाह की तरफ रुजू होने वाला दिल लेके आते हैं, उनके दिल में अल्लाह का डर है, वो अल्लाह से माफी मांगते हैं, अपनी इबादत पे इतराते नहीं, नमाजें पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, जिक्र करते हैं, दरूद पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, ज़कात और सदक़ात देते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, लेकिन इतराते नहीं।